that we should reconnect all those who got disconnected because of some reason. And through this, it was a really and heartfelt appreciation, not only NIT Rourkela voice, but एक तरह से मुझे लगा कि it was an offering to Guru Maharaj. And this NIT Rourkela is really an offering to Guru Maharaj. महाराज जब भी मिले तो हमेशा महाराज इसको अप्रिशिएट किए. तो अभी मैं इनवाइट करूँगा द मोस्ट रिसेंट ग्रेजुएट्स ऑफ NIT राउरकेला. चार भक्त हैं, तो चारों एक साथ आ सकते हैं. शिव सुंदर प्रभु, अमित सारंग पाणी प्रभु, विश्वजीत प्रभु एंड रवि लोचन प्रभु. हरे कृष्ण. So they will share. They are the newest graduates of NIT Rourkela. Latest. जल्दी humble souls. हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी. चलिए, हम इधर के सबसे जूनियर मोस्ट बैच हैं. जस्ट रिसेंटली 2024 में पास आउट हुए. ग्रेजुएट हुए. तो हम कुछ बोलने से पहले आप सबके चरणों में सारा प्रणाम करते हैं. अभी नहीं दे रहे हैं. तो एक्चुअली मैं सॉल्व बताता हूँ कि मैं वॉइस में एक्चुअली हमारा कोविड बैच था. कोविड बैच में हमारा कुछ वैसे पता नहीं था कि कॉलेज में कैसा क्या क्लब रहता है. तो घर में ही थे, तो घर में ही कुछ कहाँ से मीटिंग वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप बन गया. फिर सेशंस के लिए आ गया, पता नहीं कैसे आया. कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कर दिया. मतलब डिवाइस वगैरह अटेंड किए वो याद नहीं है, पर ये याद है कि जो पहला CQ क्लब से कुछ मैसेज आया था, तो उसमें राधेश्याम प्रभु जी का कुछ क्लास था, वो उत्कर्ष होगा. तो जब राधेश्याम प्रभु जी को फर्स्ट टाइम देखे थे, तो मेरे जो दूसरे दोस्त भी थे ब्रांच माइनिंग इंजीनियरिंग में, मैं उनको भी शेयर करता था कि अरे मैं कुछ तो एक क्लब है CQ करके उसका क्लास कर रहा हूँ, देखो इससे बहुत सुंदर साधु बैठे हैं राधेश्याम प्रभु जी. उनको व्हाट्सएप में शेयर करता था. तो फिर हॉस्टल जाने का मौका नहीं मिला हमारा, क्योंकि कोविड बैच था. तो 2020 में जो भी क्लासेस वगैरह हुआ, फिर इमीडिएटली उत्कर्ष के बाद STW के लिए मोस्टली वॉइस के लिए बुलाया गया था. तो वॉइस जब आया तो मुझे याद है, मैं घर में मुझे अकेला नहीं छोड़ दी, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके आया था, फादर मदर को. तो दीपक प्रभु जो थे, जसोप्रिया प्रभु जी काउंसलिंग, वो हमें बुलाए थे वॉइस में. तो मुझे याद है कि वो बहुत टेस्टी समोसा चटनी बनाए थे, जो कि ब्रेकफास्ट था. पिताजी माताजी बहुत खुश हुए थे और हम भी वॉइस में रुके थे. तो उधर STW कैंप किए. फिर उसके बाद मेरे और भी दोस्त लोग थे दूसरे ब्रांच से. मैं भी उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि STW के बाद डायरेक्ट बात है कि रहना है, क्योंकि जब तक कॉलेज ओपन ना हो जाए. तो मैं सोचा कि इधर रह जाऊँ. घर में थोड़ा बोल रहे थे कि अरे उधर रहोगे तो क्या होगा क्या नहीं. एक उड़िया में बोलते हैं कि अभी 12वां सरो तपस्या सुखुआ पड़ा है, वैसा ही उड़िया में बोलते हैं, जिसका मतलब है कि तुम अभी ये सब कर रहे हो, पर नॉलेज वगैरह छोड़ रहे हो, पर एक बार फिर करोगे तो पूरे रिग्रेट करोगे, ऐसा क्यों कह रहे हो. तो मैं बोला था कि नहीं रहूँगा, कैसे ना कैसे ले गया था. मेरे और भी दोस्त लोग थे. ऐसा भी था कि STW के टाइम में दूसरे जो दोस्त जो भी शिफ्ट नहीं हुए, उनके साथ मस्किटो नेट, मतलब एक मस्किटो नेट में 2 डिवोटी सेशंस हुए थे. मैं भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया था, अगर वो आए नहीं. अभी भी वो कनेक्टेड है, मैंगलोर में जॉब करते हैं. पर अभी मैंगलोर साइड में मंदिर में कहीं जा रहे हैं. तो मैं उनको बोला था कि जो तुमने प्रसाद खाया था STW के टाइम में, अभी डाइजेस्ट हो रहा है. तो फिर उधर वॉइस में मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि बहुत पैशनेटेड था. जो पहला ऑनलाइन हम सेशन अटेंड किए थे,
OTP था अवेलेबल थ्रू कोलकाता वेंचर्स के जो थे MD वो सेशन लिए थे। तो इतना पैशनेटेड था, मेरा ड्रीम था कि मैं फर्स्ट कराया कि इंजीनियरिंग अगर नहीं हुआ तो फिर मैं डिफेंस लाइन में जाऊँगी, आर्मी वगैरह में जाऊँगा करके जैसा था। और जैसे कि एक शो आता है डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड, वो मैं बहुत देखता था, बहुत इंस्पायर होता था। तो वैसे सोचा था। तो उस जब अवेलेबल प्रभु जी का सेशन था मैं उनको OTP में भेजा था कि प्रभु जी वो सेशन ख़त्म हो गया, मोटिवेशनल बहुत था। तो मैं पूछा कि सर, मैं उनको मेल किया था कि सर मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहूँ तो एवरेस्ट चढ़ूँ क्या? प्रभु जी ने एक वर्ड यूज़ किया था कि यू शुड डू एवरीथिंग विद ए कैलकुलेटेड रिस्क। जितना आप रिस्क ले लेते तो यू शुड बी कैलकुलेटेड। वो पॉइंट मुझे अभी भी याद है। पर फिर आगे जो वॉइस में बहुत सारा सेवा था। तो मैं एक चीज़ वॉइस की एक चीज़ बस बताऊंगा वॉइस की लाइफ से। टीचिंग में जा रहे थे हम स्ट्रेंथ टू, जो कि मेरे नेक्स्ट इमीडिएट सीनियर थे, उनका नाम है शरणागति प्रभु अभी हुआ है। तो प्रभु जी के साथ जा रहा था। प्रभु जी एक चीज़ मुझे पूछे कि आप बताइए हम वॉइस में क्यों रह रहे हैं, क्या क्या रीज़न हो सकता है हम वॉइस में शिफ्ट होने का। क्योंकि मैं बोला कि किसी के लिए हो सकता है वो स्टडी के लिए एनवायरनमेंट देता है, किसी के लिए हो सकता है कि प्रसादम इधर अच्छा मिलता है, किसी के लिए हो सकता है कि एसोसिएशन बहुत अच्छे लोग हैं, किसी के लिए हो सकता है कि इधर ये थोड़ा हमें बड़े बड़े स्पीकर लोगों के साथ बात करने के लिए मौका देता है। पर शरण गुरु ने बताया कि राजस्थान गुरु जी बताते हैं कि वॉइस में शिफ्ट होने का हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वॉइस में कोई रह रहा है मतलब ही इज फ्लोटिंग इन द मर्सी ऑफ द गुरु परंपरा, ये प्रभु जी ने बताया था। और ये भी हम देख पाते हैं क्योंकि बहुत कृपा रहता है। मैंने खुद अपने लाइफ में देखा, जैसे वॉइस से पास आउट होने के बाद जब मेरा ओरिएंटेशन हुआ पुणे में, कंपनी TKI इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। तो मैं एक हफ्ते के लिए पुणे पिंपरी चिंचवड़ में रहा था, जिसको हम BCEC में। फिर उधर से जब कोलकाता शिफ्ट होना था तो रात को जो कि ऑफिस में काम करता था मैं अराउंड 6 PM, तो था कि नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 9 PM फ्लाइट था कोलकाता के लिए। तो प्रभु जी मुझे बुलाया कि ठीक है आप उधर से एक रात के लिए आ गए, मंगला के अटेंड करके MBCC पुणे से आप फ्लाइट लेके चले जाना। तो मुझे याद है कि मैं बहुत भाग के आया था क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट डे कि राधा वृंदावन चंद्र भगवान। तो बहुत जब इंस्टाग्राम वगैरह किए थे तो बहुत अट्रैक्ट हुआ था। तो मैं वेट किया था कि कैसे भी कैसे करके अराउंड 30 किलोमीटर्स का गैप है सर पिंपरी चिंचवड़ से कटरा, तो भाग के आना था क्योंकि 8:30 को ऑल्टर बंद हो जाता है। 6 को ऑफिस खत्म हुआ, कैसे मेट्रो पकड़ के कैंप उधर तक आया, फिर उधर से ऑटो पकड़ के आया। जस्ट एग्जैक्टली मुझे टाइम याद है, मैं पहुँची, लास्ट ईयर की बात है, मैं पहुँचे अराउंड 8:27 गेट पे। तो प्रभु जी फोन के, प्रभु जी कहाँ जाना है मुझे अभी? भगवान इतना मर्सीफुल है, मुझे मर्सीफुल में थे कि भगवान सब अरेंज करके रखते हैं। उसी दिन प्रभु जी बताया कि एक गेस्ट लेने वाले थे गेस्ट हाउस में, अभी वो गेस्ट आए नहीं है तो आप उधर रह जाओ, मतलब गेस्ट है उसका फैसिलिटी मिल गया। उधर भाग के गया, सामान रखा, फिर वैसे ही टेड होके आ गए ऑल्टर तब तक 31 हो गया था शायद, तो ऑल्टर बंद हो गया। तो बहुत दुख लगा कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाया राधा चंद्र का। तो फिर मैं रूम में गया, धोते चेंज कर रहा था, तो प्रभु जी फोन किया कि दर्शन किया क्या भगवान ने? बोला प्रभु जी गया था तो ऑल्टर बंद हो गया। पर ऐसा शायद होता है कि एक बार ड्रेसिंग करने के बाद फिर और एक बार भगवान को ओपन करते हैं, लास्ट दर्शनार्थी के बाद फिर बंद करते हैं। तो जब गया तो 8:35 को खुला था, बहुत खुशी लगा कि भगवान को टेक केयर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की जब MBCC से निकलना था तो याद है कि 9 बजे फ्लाइट है तो मुझे बहुत जल्दी निकलना था। तो कैसे क्या करना है, तो प्रसाद तो ले नहीं सकता। जो एक डिवोटी थे प्रभु जी को ऑफर कर रहे थे कि रात में महाप्रसाद का बहुत स्वीट था, रसमलाई वगैरह था, तो विश्वजीत प्रभु जी को ऑफर कर रहे थे। प्रभु जी बोल रहे कि तुम ये ले लो, फिर मैंने लिए कहीं से एडजस्ट कर लिए, बड़ा पाव वगैरह एडजस्ट कर लिए, उसको पकड़ के मैं चला गया। फिर गेट के पास आ गया, अभी MBCC गेट के पास में भी देखा कि अभी ऑटो वगैरह बहुत प्राइस था, ऑटो वगैरह आ भी नहीं रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे कि ऐसे नहीं जाएंगे, मीटर में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, रैपिडो वगैरह ओला वगैरह में चेक कर रहे थे।
तो फिर आश्रम से ध्यान पकड़ के डिवोर्स लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। उधर एयरपोर्ट जो कि है उधर कुछ बुक्स लेके जाना था, तो प्रभु जी और मैं खड़े थे गेट के पास। तो प्रभु जी को वो पूछे डिवोर्स लोग कि आपको कहीं जाना है क्या, स्टेशन की तरफ। प्रभु जी बोले कि नहीं, इनको छोड़ दो एयरपोर्ट पे। तो भगवान ने आने से लेके, रहने से लेके, खाने से लेके, छोड़ने तक पूरा टेक केयर कर लिया। बहुत मस्त बोल। इवन मेरे लाइफ में देखा हूँ कि मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं भक्ति मांगने के लिए, इट्स ऑल क्लोज टू लॉर्ड दिस वैष्णव। तो जब मेरा जॉब भी हुआ तो पुणे में रहा, और फिर इधर जब जॉब बस मतलब जॉब कंटिन्यू शिफ्ट हुआ कोलकाता में, तो अभी मैं न्यू टाउन टेम्पल में रह रहा हूँ और 500 डिवोटीज के साथ, जैसे कि राधे संप्रभु के ट्रेंड ऑफ डिवोटीज हैं, और उधर रह रहा हूँ, जस्ट मंदिर में ही रह रहा हूँ। और यही है कि एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। मैं हिस्ट्री समझने का रोज सुना था, क्योंकि मेरे वैसे CQ क्लब में आने का वैसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि क्लब क्या होता है पता ही नहीं था, हॉस्टल के भी गए नहीं थे, कोविड बैच था। पर भगवान ऐसे होते हैं कि एक चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, अन्यथा में भजे हमें, ऐसा एक श्लोक आता है कि भगवान बोलते हैं कि अगर अन्य काम करते हुए भी अगर कृष्ण का भजन करता है कि ना मांगी थे दिए कृष्ण तार स्वचरण, कृष्ण को है यही मूर्ख हमें विज्ञ कि मैं कैसे उसको, पर वो विषय के लिए आ रहा है, पर मैं उसको कैसे विषय दूँगा, पर मैं विज्ञ हूँ कि मैं विज्ञ हूँ, तो मैं उसको क्या देता हूँ, अमृत देता हूँ स्वचरण का। भगवान ऐसे मर्सीफुल रहते हैं, पर उससे भी मर्सीफुल रहते हैं कि भगवान का ये रहता है कि ये काम प्रपटते तुम देखो बजामे हम कि आप ऐसा करो तो ऐसा मिले 40। आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए तो आपको 40 मार्क्स लाने के लिए आप पास हो गए। पर उससे मर्सीफुल है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि आप अगर 30 मार्क्स भी लाएँ तो चैतन्य महाप्रभु बोले ओके मैं आपको 10 मार्क्स देकर पास कर लूँगा, टेंशन मत लो, आप एग्ज़ाम तो कितने भी मार्क लाओ मैं आपको एग्ज़ाम पास करा दूँगा। पर उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का कंडीशन लगता है कि ऋणादपि सुनिधिना करोड़ों सहिष्णु नामानि नमामि, तो उनसे भी मर्सीफुल है श्री नित्यानंद प्रभु, जिसमें कि बस एग्ज़ाम लिख लो, आप आके अपने पेपर पे नाम लिख लो, तो आप एग्ज़ाम में जितना मार्क लो पर आप पास हो जाओगे। बस आपको क्या करो, उसका कंडीशन है भज गौरांग जी का, गौरांग भगवान का नाम लो, बस इतने से हो जाओगे। पर उससे भी महान, उससे भी बहुत मर्सीफुल है श्रील प्रभुपाद जी, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ऑर्डर थे, आप इफ यू गो टू जापान, आप जापान में भी जाओगे तो उधर आप प्रीचिंग करो, कुछ भी इवन आपको कुछ भी हो, मैं पर्सनली आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअल लेके जाऊँगा, दैट इज़ मर्सीफुल। तो जो भी है, जो भी लाइफ में तो डिवोटीज का कृपा से ही है, भगवान की वजह से। अभी मेरे पेरेंट्स लोग भी 16 मिनट पालन में दोनों चैंटिंग कर रहे हैं, तो हल्लेश्वर महाराज जी का लेक्चर वगैरह भी सुनते हैं। और मेरा अभी रिसेंट मेरा इंस्पिरेशन ये है कि मेरा इंस्पिरेशन कि दिस ग्लोरियस संप्रदाय हाउ ग्लोरियस इट इज़, कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर मेरे प्रिय आचार्य एंड और भी गुरुवर्ग, जिनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और अभी मेरा प्रेजेंट सेवा है कि अभी न्यू टाउन पे हम कॉर्पोरेट प्रीचिंग करते हैं, हिस्ट्री मैन प्रभु के अंडर में हरिसेवक प्रभु जी, तो उनको असिस्ट करते हैं। एक साल का प्रीचिंग में अभी रिजल्ट निकला है कि 2 ब्रह्मचारी कॉर्पोरेट डिवोटीज निकले हैं, और कुछ ही लगा कि प्रीचिंग का रिजल्ट अभी रिसेंटली एक डिवोटीज भी अपना जॉब का नोटिस पीरियड खत्म हुआ, अभी आश्रम में ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ दिन के लिए वो पेड सेवा करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो फुल टाइम आश्रम में ज्वाइन करेंगे। मेरा इच्छा है कि आप सबसे प्रयास है कि कुछ साल कंटिन्यू करने के बाद जॉब में भगवान का फुल टाइम सेवा करूँ, आप सबका कृपा रहेगा तो फिर मैं आ सकता हूँ। थैंक यू। Actually, मैं इधर रहने का डिजर्व नहीं करता, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं एक एग्नोस्टिक इंसान था, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है whether God exists or not. I was somewhat attached to Darwin's theory and the Big Bang theory. मतलब जैसे किसी को पूछता था, वो बोलते थे कि गॉड के बारे में बहुत ज़रा विश्वास करेगा, मतलब विश्वास करेगा तो विश्वास क्या है, आई वांट कॉन्क्रीट।
लेकिन कुछ ऐसे हुआ लॉकडाउन के टाइम कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया एंड एट दैट टाइम द CQ पेपर्स स्पेशल नारायण प्रभु केम टू माय हेल्प बिकॉज उस समय मैं क्लॉक वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा था, मेरा कोई क्लॉक नहीं हो रहा था और मेरे को पता था कि प्लेसमेंट के लिए क्लॉक की ज़रूरत है. So I thought let me join at least one club, CQ club, so that maybe कुछ प्लेसमेंट का कुछ हो हेल्प हो जाए. लेकिन मैं मुश्किल से ज्वाइन किया मतलब क्लब वॉइस ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद डे स्कॉलर हो गया. लेकिन उसके बाद बहुत डिस्टर्ब रहता था माइंड में, मतलब मेरा कभी कभी लेक्चर सुन रहा होगा और मेरा पुराना एक्टिविस्टिक मेंटालिटी फिर वापस आ जाएगा. हु नोज हाउ टू हैव इसका प्रूफ क्या है. तो उस समय मेरे काउंसलर प्रभु जी, प्रभु जी के साथ साथ और भी 2 डिवोटी थे, दशरथ प्रभु जी और दीपक प्रभु जी, जो कि मेरे मेंटर थे. वो बहुत मेरे को हेल्प किए. मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन प्रभु जी वाज डूइंग हिज पर्सनल बुक रीडिंग और मैं कुछ लेक्चर में कुछ सुन के मैं बहुत बिल्डर हो जाता. मैं स्पेशली 2 चीज़ से बिल्डर होता हूँ. एक होता है वैष्णव अपराध. मैं वैष्णव अपराध सुन के मुझे लगता है कि अरे बाप रे इतना डेंजरस है, इफ दिस फिलोसफी इज करेक्ट then it is so dangerous. So let me avoid the association of Vaishnavas. I will be safe. Tell 11 offenses of holy name. Let me stop chanting Hare Krishna. At least some credit that I have got that will be repaid. लेकिन और भी बहुत सारा था. जैसे मेरा एक नेचर था कि मैं सबको बोलूँगा अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम सबको बोलूँगा और उनको बोलूँगा कि प्लीज डोंट शेयर विद एनीबॉडी. तो कुछ अलग डिवोटी का नेचर मेरे को डांट देते जाके छत के ऊपर होता था. लेकिन उस समय मतलब बहुत हेल्प किए दशरथ प्रभु जी. वो क्योंकि बुक रीडिंग करते थे वो छोड़ के मेरे 1 घंटा टाइम देते थे. मेरे को याद है दीपक प्रभु जी भी कभी कभार मतलब वो हियरिंग करते थे, वो बंद करके मेरे को समझाते थे. हार्ड ईयर आई टू मतलब ऐसे था कि मैं कंफ्यूज था वॉइस में रहूँ ना रहूँ. देश में तो बन गया ऑलरेडी, बहुत बुरा बात है. अभी हॉस्टल में वापस जाना है लेकिन somehow I remained to the final year. और उसके बाद मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए घर प्रिपरेशन के लिए घर को जाना पड़ा क्योंकि मेरा इनिशियल गोल था कि UPSC के लिए प्रिपेयर करना. उस समय तो समाज स्टेबिलाइज हो गया था 16 रन, क्योंकि उसका एक रीज़न तो था कि प्रभु जी को क्या मुँह दिखाएंगे. प्रभु जी कॉल करेंगे तो हम झूठ नहीं बोल सकेंगे साथ में. तो लेकिन प्रभु जी क्या हुआ कि मतलब मैं एक समय ऐसे हुआ कि 6 मंथ टाइम हो गया और मैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से बाहर था. मैं बाहर जा रहा था और वैसे भी घर में थोड़ा उतना सपोर्टिव नहीं, मतलब रिलेटिव के घर में था. बोल रहे वाई आर चैंटिंग 16 आवर्स, यू आर सेइंग हरे कृष्णा और मतलब इतना मेरे चैंटिंग होता है कि उनको खराब लगता था. अरे 2 घंटा कितना परेशान लग रहा है बच्चा. 100 बार कीर्तन करना हो गया, कौन तुम्हें बोल रहा है 16 वाला करेंगे, प्रभु से दूसरे बात करो, फोन करो, ऐसे बोलते थे. बट 6 महीने मेरे को लगा और धीरे धीरे मैं वीक पड़ रहा था. एक दिन में प्रभु जी को फोन किया, मतलब मेरे को लगा कि अभी और होगा नहीं मेरे से. आई थिंक आई हैव लीव बट बिफोर लिविंग लेट मी एटलीस्ट पे माय फाइनल ओबेसिस. मैं फोन करने लगा कि प्रभु जी और नहीं होगा मेरे को बात. तो प्रभु जी मेरी बात सुन नहीं रहे थे. तो तुरंत मेरे बुलाया, तू बोल रहा आओ आओ, तुम सुन नहीं रहे हो. बोला प्रभु जी घर वाले छोड़ो, इधर आओ, तुम्हें रहना है. फिर एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 11 o'clock एंड मैं बस बुक किया, वो लास्ट सीट था. मतलब मैं 10 दिन अराउंड रुका. उसके बाद घर गया क्योंकि मेरा और कुछ कमिटमेंट्स थे घर. तो उसके बाद मतलब उसके और 1 महीना तक पूरा हो गया. मेरे को लगा कि मतलब अभी मेरे को घर में अभी फाइनेंशियल डिपेंडेंट था क्योंकि प्रिपेयर कर रहा था. तो मैं राहुल का जाओगा कि 1000 रुपीज इज फिक्स, तो हाउ डू यू वांट टू गो. तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था. मैं सवाल प्रे कर रहा था, लेकिन सवाल जाना है तो जाओ, इतना बुकिंग हो रहे थे. और मैं आया 1 महीने एक वीक के लिए आया. अभी से सब हो गया अराउंड 6 वीक्स. आई हैव रिमेन्ड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बाय गॉड्स ग्रेस. और अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जॉब लग गया है लेकिन अभी उसका पोस्टिंग बाकी है. तो किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रहूँगा कि नहीं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है मैं कितने दिन और चैटिंग कर पाऊँगा. So Prabhu ji and devotees, brothers, please bless me that at least I get placed in a favorable place so that I could remain at least to be a devotee external. This is Hare Krishna, Prabhu. So I'll share quickly. Okay. तो मतलब मैं जब जेई के लिए प्रिपेयर करता था तभी थोड़ा भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करता था. तो भगवद
गीता ऐसे गीता प्रेस कर लेके बहुत बहुत जोर लगाता था दिमाग पे। फिर थोड़ी देर बाद उसको फेंक के फिर हनुमान चालीसा पढ़ता था पूरा। उसके बाद वो मतलब अच्छा मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन इसीलिए करता था क्योंकि डिस्टर्ब रहता था, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, मतलब अपना फ्लैट लेके खुद से रहता था, खुद से कुकिंग करता था, उस टाइम पे भी पढ़ता रहता था मैं, बहुत सारा मतलब इन्वेस्ट करता था टाइम एनर्जी, तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता था। फिर भगवत गीता फिर ग्रेजुअली जब जेई क्लियर हुआ एंड एडमिशन हुआ तो ऑनलाइन ही हमारा कोविड बैच था, हम सब एक ही बैच थे। तो कोविड बैच में सब कुछ सारे क्लब्स ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे थे, डांसिंग क्लब भी ऑनलाइन ज्वाइन करना था, बहुत सारे क्लब्स थे, जितने क्लब्स थे सबको ऑनलाइन ग्रुप्स में ज्वाइन कर लिए थे। किन्हीं को अगर डांसिंग मतलब क्लब में कंटिन्यू करना है तो उनको डांस करके वीडियो ऐसा ऐसा कुछ वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके अनुसार उनको कंटिन्यू करना होता था। तो ग्रेजुअली क्योंकि मैं कुछ नहीं किया और बाकी सब क्लब में, तो फिर वो ग्रेजुअली में बाकी सब क्लब छूट गया। फिर हमारी ब्रांच के इमीडिएट जो सीनियर्स थे तो वो मतलब कुछ MLM टाइप का उनका क्लब में ही कुछ तो ऐसा ऐड किए थे, MLM टाइप का करते थे। तो वो बहुत सारे इधर उधर के फालतू बातें करते थे और बोलते थे हाँ तुम मतलब पर्सनली जानने का प्रयास किए और पर्सनली जानने की ये सीक्यू में जुड़ा, सीक्यू में मत जाना, सीक्यू बाकी सब क्लब में ज्वाइन करो, बहुत ऐस करो, खुलो मिलो झूलो सब कुछ करो, सीक्यू में मत जाना, ऐसा करके ऐसा ऑलरेडी डिवोटीज ने शेयर किया है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस अभी भी है कि उधर ऐसा बोलते हैं, पता नहीं एक्सपीरियंसेस उनका क्या होता है, मतलब वो एक्स्ट्रानली देखते हैं कि साधु बन गए हैं, एंजॉय नहीं करते, ऐसा उन्हें लगता है, तो ऐसा बोलते हैं। बट ग्रेजुअली फिर सीक्यू में कंटिन्यू किया, बाकी उनको भी छोड़ दिया और ऐसे ब्लॉक कर दिया उनको। ग्रेजुअली वो ज़्यादा परेशान करते MLM एंड ऑल को लेकर। फिर ऑनलाइन हमारा सेशंस वगैरह हुआ, ग्रेजुअली राधेश्याम प्रभु का उत्कर्षा ऑनलाइन हुआ, हमारा उत्कर्षा ऑनलाइन हुआ, राधेश्याम प्रभु क्लास देते। तो फॉलोअप हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए लेते थे, नितिन प्रभु करके थे, एक्चुअली हमारे इमीडिएट सीनियर्स पिछले 6 years के, आई डोंट नो, they are not here, any one of them, so with all of them we had exchanges। so जिनके साथ exchanges था वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है कोई भी, तो उन लोगों के साथ रिलेशन था उनका, मतलब बहुत पर्सनल जो जैसे कि ऑलरेडी डिवोटीज ने शेयर किया है, कि जो इमीडिएट सीनियर है वो कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत प्रभावित करता है। तो नितिन प्रभु करके हमें बहुत हम्बली टॉलरेट करते थे, मैं तो पूरा एकदम उनको गुस्सा दिलाने के लिए ही मैं कुछ बोलता था, लेकिन वो टॉलरेट करके सेशन ज्वाइन करा लेते थे। और फिर मैं ज्वाइन कर लेता था, हाँ ठीक है, राउरकेला में हुआ है, उड़ीसा में, फिर राधेश्याम प्रभु उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं देगा था, हाँ ये कुछ तो लैपटॉप पे बैठ के अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, पूरी का कोई पंडित होंगे तो ऐसा करके सुन लेता था। और वो क्योंकि अटेंडेंस लेते थे इसलिए लगा के बस रख देता था। MMC हमारा ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन माइक और कैमरा, MMC माइक एंड कैमरा ऑफ करके मैं बोलता हाँ चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरा चीज़ कर रहा होता था। तो मतलब MMC में जब बस 1 to 1 होता है और जब करना होता है उसमें भी माइक कैमरा बंद करके इसलिए बस ज्वाइन करता था मैं, क्योंकि इमीडिएट सीनियर जो जिस वे में अप्रोच करते थे, इतना गॉडली नेचर, लाइक पिछले ईयर बानेर में था, मतलब सॉरी पुणे में था, तो उस समय मैं बानेर में थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो प्रभु जी बानेर में प्रीचिंग करते हैं तो उनके स्टूडेंट के साथ मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो उधर मतलब कुछ डिवोटीज बुक दे रहे थे, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे थे, मतलब शॉप्स वगैरह मुस्लिम के थे, तो उनको बुक दिए, तो वो तो बोले कि मैं नहीं ले सकता, मैं मुस्लिम हूँ ऐसा करके। तो हम लोग वो ज़्यादा अप्रोच भी नहीं किए, लेकिन वो पीछे में क्या बोल रहे हैं कि कैसे लोग हैं, इतना कैसे मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं, इतना गॉडली नेचर इनका, लगता है कि इधर के हैं ही नहीं। तो मैं उनका एक्सप्रेशन सुना, एक्चुअली यही एक्सप्रेशन से मैं डिवोटीज के साथ कनेक्टेड और अभी तक हूँ, क्योंकि डिवोटीज का जो पर्सनल रिलेशन है दैट ओनली हैव ओनली पर्सनल, लाइक गॉड हैज पर्सनल पर्सनिफिकेशन हियर ना, पर्सनल रिलेशन है गॉड का। तो गॉड के साथ हमारा तो कुछ एक्सचेंज है नहीं, हम डिवोटीज को ही देख रहे हैं। और डिवोटी में बहुत ऐसा सांसारिक रिसर्च करने का प्रयास करता रहता हूँ हमेशा, कि ऐसा देखता हूँ बाहर के उम्र दराज लोगों में कुछ तो इनके अंदर बहुत बड़ा होगा, ये होगा, उम्र हो गया इनका बहुत ज़्यादा, कुछ तो इनके पास बहुत
बड़ा चीज़ होगा। इनके बच्चे हैं, ये बहुत बड़े जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ तो होगा इनके अंदर। फिर खोलते ऐसे उन पर रिसर्च कर रहा हूँ, फिर वो फालतू बातें बोलेंगे, ऐसा गाली गलौज जैसा, या फिर कुछ फालतू चीज़ें देखेंगे। तो ऐसे करके मैं बहुत डीपली एक्चुअली एक्सटर्नली लोगों को पढ़ने का प्रयास करता था, बहुत समय तक करता था। अभी भी थोड़ा देखता हूँ ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये ढूंढ क्या रहे हैं, इनको कुछ मिल मतलब संशय आत्मा जैसे है उनको, उनके अंदर ढूंढो, फिर पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जो भी क्लास में मतलब मैं या हम लोगों ने सुना है और उसी को रियलाइज करने का उनके थ्रू प्रयास करता हूँ। बहुत सारे वैसे प्रैक्टिकली एक्सटर्नल लोगों को देख के ऐसा हुआ। तो डिवोटी जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रहे थे उत्कर्ष एंड ऑल, फिर अपॉर्चुनिटी आया कि आप क्लब में आ सकते हैं। इधर सीक्यू क्लब का कुछ प्रोग्राम है, कैंप है, तो इधर आएंगे। तो अब पेरेंट्स तो बोले थे अभी कॉलेज तो खुला नहीं है, तो तुम कैसे जाओगे? बोले सीनियर्स ने ऐसे श्योर कर लिया कि हम आ गए इधर डायरेक्ट। कॉलेज नहीं खुला है, कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन हम आ गए इधर, बुला लिए गए। फिर इधर जैसे ही आया वो तो स्टेशन पे डिवोटी आए थे बाइक से लेने, और सरपेंट में थे, और इधर आया तो पहली बार देखा ये स्टूडेंट्स हैं और ये धोती कुर्ता में उजले धोती कुर्ता में, तो इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। गेट पे ही पूरा डर गया, वॉइस के गेट पे लाके उतार दिए और मैं डर गया, अरे अभी तो कोविड है, मैं फंस गया, क्या होगा अभी मेरा पता नहीं। गेट खोल के पूरा डरा सा एकदम, ये तो धोती कुर्ता है, पता नहीं कहाँ फंसा दिए, साधु बना देंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। और मुझे बहुत डर भी लगता था कि पता नहीं लोग क्या करते हैं। मतलब सेशन में मुझे होता था, मतलब चलो ठीक है। फिर कभी दिमाग में लगता अरे ये लोग बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बैकग्राउंड में मेरा लैपटॉप रखा होगा नीचे, कहीं ये लोग बस चोरी करने के लिए तो हमें ऐसा पूरा प्लान तो नहीं है कि हमारा सारा सामान चुरा लेंगे उधर, लैपटॉप है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे अच्छी बातें करके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा तो नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बचपन का एक्सपीरियंस रहता है। साधु का मतलब कि आएंगे कुछ मांगेंगे दे दो, या फिर कुछ बोलेंगे, और ऑलरेडी हम बहुत सारे साधु के नाम पे गांव में या फिर आसपास में देखे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखा IIT में पढ़े, NIT में पढ़े, इधर प्रोजेक्टर पे पूरा ऑनलाइन समझा रहे हैं कैसे बॉडी है, कैसे माइंड है, कैसे इंटेलिजेंस। बोले एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिलोसफी में घुसने का प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है। एंड देन ग्रेजुअली ऑल द लाइक वॉइस का एक्टिविटी में ग्रेजुअली जो होता है वो हुआ हमारे साथ। एंड या राइट नाउ लाइक हम अभी राउरकेला में ही मैं रह रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटर टाइप का लिए हैं अभी। मतलब एक्चुअली वहाँ पे वर्किंग डिवोटी और जो नॉन अभी NIT में जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और थोड़ा मतलब उसी में जो नॉन NIT के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिवोशनल एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो उनको ऐड करने के लिए हम वो सेंटर में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी हमारे सेवा है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुदयान माता जी सबको सादर प्रणाम। मेरा मतलब वॉइस शिफ्टिंग का पहले हम लोग ऐसे कोविड बैच था तो ऑनलाइन एग्जाम्स होता था, तो उसमें हम लोग चीटिंग बहुत करते थे। तो हमको सारंगपाणी लोग बहुत हेल्प किए थे एग्जाम में चीटिंग करने में, तो इसके लिए हम उनके लिए ग्रेटफुल थे। तो वो हमको मैराथन जब चल रहा था, बुक मैराथन दिसंबर महीना, वो हमको बोले थे कि तुम एक भगवद गीता ले लो, अभी शिपिंग चार्ज फ्री है। तो मेरे को पढ़ना मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो बोल रहे तो मना नहीं किया, तो फिर मंगा लिया। फिर भगवद गीता थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ता था। फिर जब कॉलेज खुला तो देखा कि क्लासरूम में मतलब जब जो लॉन्ग पीरियड्स थे सब किधर उधर पढ़ते हैं, लेकिन सारंगपाणी लोग अपने मोबाइल या फिर कोई बुक्स निकाल के पढ़ते हैं। और वो मैं जाके उनके पास बैठा था तो वो शेयर करते थे अपना रियलाइजेशन कि ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है, जैसे ब्रह्मा जी का टाइम, मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सब सुन के हमको मजा आता था। तो एक बार वो हमको वॉइस बुलाए कि आओ वॉइस ऐसे करके हैं, हम लोग उधर रहते हैं। तो फिर हम वॉइस गए थे, तो विश्वगीत प्रभु जी ने हमको पकड़ लिए, बोले कि आप वॉइस आते रहे ना। तो हम 2-3 बार गए तो हमसे भाव करा दिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करा लिए कि आपको वॉइस शिफ्ट होना है अभी।
राधा वृंदावन चंद्र जी के सामने ये शपथ करो कि मिशन के बाद वॉइस शिफ्ट होना है तुमको। तो फिर मैं वो शपथ ले लिया तो मना नहीं कर पाया। फिर प्रभु जी की कृपा से वॉइस शिफ्ट हुआ। और वॉइस का कल्चर मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मैं 2 बार मेडिकल हॉस्पिटल एडमिट हुआ था CWS में, और उस टाइम डिवोटीज का जो सेल्फलेस केयर था वो मेरे मतलब सबसे हार्ट टचिंग था। मतलब एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं वॉइस का जो वेहिकल परचेजिंग गया था, बाइक की में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और उस टाइम एग्जाम का टाइम था। मतलब उस टाइम भी डिवोटीज का जिनका एग्जाम था वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ के मेरे लिए हॉस्पिटल आए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट कराए। तो वो चीज़ मेरे को सबसे हार्ट टचिंग लगा कि जो डिवोटीज का सेल्फलेस सर्विस जो नेचर है। तो यही था मेरा वॉइस का जर्नी। और मैं तो अभी अंगुल में जॉब कर रहा हूँ कोल इंडिया में, और उधर बेस में रहता हूँ। उतना स्पेसिफिक सेवा नहीं मिला है, फिर भी ट्राई प्रभु जी बोलते हैं कि प्रीचिंग करो उधर कॉलेज में, तो प्रभु जी का कृपा रहेगा तो चालू कर सकते हैं उधर प्रीचिंग। ये सर रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू प्लीज ब्लेस देम, इनका आशीर्वाद दीजिए। ये सब जो आगे जो गृहस्थ बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, तो सब आगे बढ़ जाइए ताकि आपको बार बार से आप आते रहेंगे। करेक्ट। सो ऑल ब्लेसिंग्स टू ऑल फोर ऑफ यू। हरि बोल। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजिंग सेशन। तो अभी जो है थोड़ी टाइम लगेगी। देखिए ये हाँ उसके पहले रिकॉर्ड फॉर प्रशासन बोली। तो हमारे बहुत ही प्रिय भक्त